वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी क्या एक्सरसाइज 8.4 जो हो गई थी उसमें क्या था, हमारा 30% में जो हमारी प्रीमियम छोड़ी गई है उसी के अनुसार सवालों को छोड़ दिया है मैंने। अब क्या आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे। और क्या है, ये विशेष याद रखना है, जो सिलेबस कम किया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। उससे अगर जो छोड़ा है नहीं पता है तो उनकी साइट पर जाके अपना डाउनलोड कर लें और वहां देख लें। नहीं तो मालूम पड़े कि तुम वो भी पढ़ते रहो जो नहीं आना है, तो उसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अब हम अपना चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो क्या है, हमारा एक्सरसाइज होगी हमारी 9.1, क्योंकि 8.4 थी लास्ट। एक्सरसाइज होगी हमारी 9.1 और इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, जो खंबे की ऊंचाई ज्ञात तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो ये कह रहे हैं, जैसे क्या है, देखो ये हो गया हमारा खंबा, ठीक, ये हो गई हमारी पृथ्वी जमीन। अब क्या कह रहे हैं, जो डोरी है वो यहां से कितना कोण का अंश बना रही है, 30 अंश का। तो ये बन गई हमारी डोरी और ये कोण बना रही है हमारी 30 अंश का, बन गया। ठीक है, और जो हमारी लंबाई दे रखी है डोरी की वो कितनी है, 20 मीटर। ये है हमारी क्या, 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी दे दी, 20 मीटर। और हमसे ये कहा गया है खंबे की ऊंचाई निकालनी। ये है हमारा क्या, खंभा। ये है हमारा क्या, खंभा। तो हमने क्या किया, खंबे की ऊंचाई मान ली h मीटर। क्या मान ली, h मीटर मान ली खंबे की ऊंचाई। तो क्या है हमारी माना, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट डालते हैं A B C। ठीक है, तो हमारा क्या है, माना पहला क्वेश्चन है, माना BC, इधर लिखते हैं, माना BC एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये कितना है, h मीटर। अब क्या, अब यहां पर देखो, इस समय हाइट एंड डिस्टेंस में ये ध्यान रखना है, हमारे ज्यादातर जो चलेगा वो हमारा 10 चलता है। क्या चलेगा, 10। और जो हम त्रिकोणमिति के पहले ही चैप्टर समाप्त किया था वैसे ही मैंने सूत्र बताए थे। तो तुम्हें क्या याद रखना है इसमें, यहाँ पर जो कुछ भी याद रखना है वो क्या याद रखना है, इस प्रकार से मैंने बताया था। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ये होता है हमारा क्या, कोसेक का, ये होता है हमारे सेक का, और ये होता है हमारे कॉट का। तो बस इसे याद रखना और अपना चलता रहेगा। साइन लंबा कोण कर्ड, कॉस आधार बटे कर्ड, टेन लंबा कोण आधार, कोसेक कर्ड बटे लंब, सेक कर्ड बटे आधार, और कॉट आधार बटे लंब। यानी इसी से ये चलना है, टोटल इसी पे बेस चलना है। और सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगा कौन सा, ये वाला, ये 10 ही लगेगा, कॉट वो भी नहीं लगेगा, 10 लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लगने वाला। अब क्या है, यहाँ पर देखो, 90 अंश के सामने एक भुजा होती है हमारी कर्ड, थीटा के एक भुजा होती है लंब, और जो बच जाता है वो हो जाता है हमारा आधार। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या निकालना है, जो ऊंचाई निकालनी है। तो हमारा बना क्या, ये बन गया लंब और ये बन गया हमारा कर्ड। तो क्या है, इस त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये देखना पड़ेगा, तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि जो भुजाएं हमें दे रखी हैं उनमें संबंध किसका निकल रहा है। जैसे अब यहाँ पर कर्ड
और हमारा क्या है, लंब है। तो देखो कर्ण और लंब सिर्फ इसमें आ रहा है साइन वाले में, या साइन मान लें और चाहे मान लें कोशेक मान लें। तो हमने क्या किया, साइन लिया। तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा की जगह हमारा 30 है, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा BC अपॉन कर्ण कितना है AC। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √, 1/2 बराबर BC का मान कितना आया है निकालना है, और AC का मान कितना है हमारा 20। ये काट दो, ये गया 10 बार। तो H का मान आ गया हमारा 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो कितने मीटर है, 10 मीटर है। ठीक, ये हो गया हमारा। यानी क्या, बस इनमें चित्र बनाना जरूरी है, और चित्र अगर सही बना लिया तो सवाल हो जाएगा। चित्र बन गया तो समझो इन्हीं पर आधारित पूरा क्वेश्चन बनना है। फिर इनमें से कोई सा लगे, सबसे ज्यादा लगता 10 है, लेकिन जब डोरी का केस आता है तो हमेशा ध्यान रखना ज्यादातर हमारा फिर साइन लगता है, साइन या कॉस डोरी के केस में। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह जमीन से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर छूने से लगने लगता है। ठीक है, 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से। ये जहाज की शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अच्छा, तो देखो पेड़ की हमें ऊंचाई बतानी है। जैसे क्या किया हमने, देखो यहाँ पर हमारा ये हो गया पूरा पेड़, ये जमीन है यानी पृथ्वी है हमारी। अब यहाँ पर देखो क्या है, विशेष याद रखना। जैसे हमने मान लिया पेड़ यहाँ से टूटा है, पेड़ यहाँ से टूट गया है, तो पेड़ यहाँ से टूटेगा तो जो ऊपर वाला सिरा होगा वही तो इधर आएगा, वही तो यहाँ झुकेगा आके, तो वो हमारा झुक गया आके ये लो। ठीक, यहाँ कोण डाल दिया ABCD। ठीक है, ये डाल दिया। अब क्या है, यहां से उन्होंने ये कहा झुका हुआ, कितने अंश का कोण बना रहा है हमारा 30 अंश का, 30 अंश का कोण बन गया। और ये है हमारा टोटल क्या पेड़। तो आने से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके ठीक 30 अंश का कोण बनाता है, 5 बिंदु से पेड़ की सूता है 8 मीटर है। अच्छा, ये दे रखा है, देखो ये जमीन यानी जहां से कोई चीज खड़ी होती है उसे बोला जाता है वहां पर पाद बिंदु। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये दे रखा है हमें 8 मीटर। कितना दे रखा है 8 मीटर। अब क्या करना है यहां से, तो हमने क्या किया, अगर हमारा देखो अब हमारा पूरा पेड़ कितना है, पेड़ देखा जाए तो देखो इतना है, यानी टोटल है पेड़, पेड़ तो टोटल ही है। अब क्या हुआ हमारा पेड़ टोटल है, तो हम क्या करें, इतनी निकाल लें, BC का मान निकाल लें और इसका मान निकाल लें। जो ये वाला भाग है वही वाला हमारा ये वाला भाग है। कहने का मतलब क्या है, अब हम यहाँ लिखते हैं, माना BD एक पेड़ है, बिंदु कहां से टूटा है, C से टूटा है, यहां से मैंने मान लिया टूटा है पेड़। ठीक है, अब पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, B से लेके D यानी BD हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से जो भाग यहाँ पर टूटा है वही भाग यहाँ जुड़ा यहाँ पर आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, DC बराबर क्या लिख सकते हैं, हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला भाग है वही तो ये वाला भाग है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यानी हमें ये वाला भाग यहाँ आ गया, इसमें संबंध निकालना है, इसमें और इसमें संबंध निकालना है। क्यों, क्योंकि ये लो हमारा पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये, तो हम क्या करें, इसे निकालना है, इसे निकालना है। तो हमारा अब क्या है, 2 केस चलेंगे अब यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बताओ मुझे, देखो 90 अंश ये रहा, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये बच गया वो आधार। ठीक है, अब क्या यहां से किया, तो देखो हमने जैसे लिया यहाँ से लंब अपॉन आधार वाला,
लंब अपॉन आधार वाला ले लो। तो पहले हमने क्या किया, 10 लिया, तो 10 कितना है 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, तो लंब हो गया BC अपॉन आधार हो गया AB। 10 30 का मान होता है हमारा 1/√3 और BC का मान कितना है निकालना है हमें, और अपॉन AB कितना हो गया 8, यहाँ से BC का मान निकाला तो ये कितना हो गया 8/BC का मान निकाला, हाँ ठीक है 8/√3 ये आ गया, ठीक है। BC का मान मीटर में लिख लो, ये मीटर में था, BC का मान इतना हो गया हमारा। अब क्या किया हमने यहाँ से, तो अब देखो हमारा ये BC का मान आ गया, अब हमें चाहिए AC का मान। AC क्या है हमारा कर्ण है और ये क्या है आधार है, तो यहाँ से क्या लगा दें हम cos लगा दें, तो cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो गया हमारा AB और कर्ण कितना हो गया हमारा AC, ठीक। तो यहाँ से cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये आ गया AB का मान, AB 8 और ये रहा AC। यहाँ से AC का मान निकाला, तो AC का जब मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा ना कि यहाँ पर AC का जो मान आएगा जो 8 दूनी 16 और बटे में आ गया √3, ये नीचे पहुंच जाएगा, ये भी आ गया मीटर में। अब हमारा जो पेड़ है वो कितना है BD है, पेड़ कितना है BD है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी है हमारी BD, और BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस का CD, BC तो BC रहा, CD को हम क्या लिख सकते हैं AC, ठीक, इसे AC लिख सकते हैं। अब BC का मान रखो तो कितना हो गया 8/√3 और प्लस ये हो गया 16/√3, तो √3 तो LCM हो गया, 8 ये कितना हो गया 24, तो 24 को मैं अब 24 को कैसे लिखा हमने, देखो 24 को मैंने कैसे लिखा 8 या 24 बटे √3, ये √3 बार कट गया, ये आ गया √3 मीटर, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारी 8/√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है हमारी 8/√3 मीटर, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 उम्र से कम बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी को लगाना चाहता है जिसके शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का एक ढाल फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है। तो इसका क्या, ये प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो देखो इसे क्या किया हमने, जैसे फिसलन पट्टी लगी होगी वो कहीं ना कहीं दीवार से तो टिकी होगी, तो हमने क्या किया ऐसे कर लिया, ये हमारी जैसे दीवार है, हमारी जो फिसलन पट्टी है वो क्या है हमारी, देखो छोटे बच्चों के लिए है 1.5 मीटर ऊंचाई पर लगी है और भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। तो हमारे देखो 1.5 मीटर जैसे हमारा क्या है, ये रहा हमारा 1.5 मीटर, यहां से मान लो ये रहा हमारा 30 अंश का कोण, उन्होंने कहा है 1.5 मीटर, तो ये हमने मान लिया, ये लो ABCD, ठीक। अब क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा कितने, यहां से लेके यहां तक है हमारी 1.5 मीटर, ये हो गई हमारी छोटे बच्चों के लिए यानी 5 से कम आयु वाले बच्चों के लिए हो गई, 5 से कम आयु वाले बच्चों के लिए हो गई। अब क्या कह रहे हैं वही कि बच्चों यानी जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई पर ढाल बनाई जाती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये जो 60 अंश का कोण बनाती है तो वो क्या है हमारी, ये है,
ठीक है। तो ये कोण कितना बना रही है हमारी, 60 अंश का कोण बना रही है। और ये टोटल ऊंचाई कितनी है हमारी, 3 मीटर। ये कितनी है हमारी, 3 मीटर है ये पूरी, ठीक है। तो ये कितनी है, 1.5 मीटर, वो कितनी है हमारी, टोटल 3 मीटर है। अब पूछा क्या है हमसे, फिसलन पट्टी की लंबाई। अच्छा, तो देखो फिसलन पट्टी हमारी कौन सी है, यही तो है, ये इसी पर तो फिसलेंगे, इस पर, ठीक है। तो यानी क्या है, हमारी फिसलन पट्टी हमारे छोटे बच्चों के लिए हो गई एसी, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और 5 साल से ज्यादा बच्चों के लिए होगी हमारी क्या, यहां डाल दो ई, डाल दो ईडी हो गई, ठीक है। अब क्या है, माना पहले लिख देते हैं, माना 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कितनी है हमारी, एसी तथा या बड़े, यानी 5 साल से अधिक बड़े बच्चों के लिए कितनी है हमारी, ईडी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या है, हमें इनकी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो बिल्कुल वही करेंगे। देखो हम ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी से, तो देखो यहाँ से एबीसी, यहाँ से क्या है हमारा ये रहा कोण, ये रहा हमारी भुजा, हमें ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, कर्ण, ये क्या बन गया, लंब। तो कर्ण और लंब किस में आता है हमारा, साइन में। तो साइन 30 अंश बराबर साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारा, बीसी, कर्ण कितना हो गया, एसी। साइन 30 का मान होता है 1/2, बीसी का मान कितना है हमारा 1.5, और ये एसी का मान निकालना ही है। यहाँ से एसी का मान निकाला तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा करोगे 3.0 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, जो हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी हमारी, 3 मीटर। वो कितनी होगी, 3 मीटर। अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर क्या है हमारा, इसके लिए भी पॉइंट वही रहा हमारा। देखो यहाँ से हमें एसी यानी कर्ण निकालना है, ये रहा लंब, इसमें भी हमारा क्या लगेगा, साइन ही लगेगा। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन साइन लंब, वो साइन क्या होता है हमारा, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण हो गया, तो लंब हो गया हमारा बीडी अपॉन कर्ण हो गया बीडी। कर्ण कितना हो गया हमारा, ईडी मान लो, यहाँ पर क्या लिखा ईडी, तो ईडी हो गया। तो यहाँ से साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2, बीडी का मान है हमारा 3, और ये ईडी का मान हमें निकालना ही है। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, ईडी का जो मान आया वो कितना आएगा हमारा, देखो ईडी बराबर क्या है, यहाँ पहुंचा दो, तो ये 3 × 2 ये यहाँ पर आया, ये √3 बार कट गया, तो ईडी का मान आ गया हमारा 2√3 मीटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारे 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए 2√3 मीटर, और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारी फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए 3 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर से मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो क्या है, सिंपल है, ये जो चौथा क्या है हमारा, ये कह रहे, ये मान ली मैंने मीनार, ये हो गई हमारी जमीन, ये रहा मीनार का पाद बिंदु। अब क्या है, हमने मीनार के शिखर को पृथ्वी से मिलाया, तो ये कोण बना रहा है कितना, 30 अंश का।
ठीक है। 30 अंश का हमने कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई निकालनी, पार बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। ये लो यहाँ पर 30 मीटर हो गया, ठीक। तो अब क्या पॉइंट डाल दो ए बी सी, ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा। अब क्या यहाँ से उन्होंने ये कहा है हमारी मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो क्या है हमने मीनार की ऊंचाई मान ली कितनी, h मीटर। क्या मान ली, h मीटर। अगर हमारे यहाँ से माना, बिल्कुल वही माना, मीनार, कौन सी मीनार है हमारी, BC, मीनार BC की ऊंचाई h मीटर है। क्या मान लिया हमने, h मीटर है, ठीक है। यहां से हो गया। अब क्या करें, बस वही हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, tan लगा दो सीधा। तो tan थीटा बराबर यानी tan 30 बराबर क्या होगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या हो गया हमारा, BC अपॉन आधार कितना हो गया, AB, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है हमारा, 1/√3, और BC का मान कितना होता है, BC यानी दे रखा है h, और ये कितना है 30। तो यहाँ से h का जो मान निकाला 30/√, आ गया 3। जब भी अंडर देखो किसी का भी मान दे रखा हो तो हमेशा ध्यान रखना, अंडर रूट में जो संख्या, यानी जैसे 3 लिखा है तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 5 लिखा है, ठीक, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, ठीक। क्यों, क्योंकि यानी रूट का मतलब होता है 1/2 घात, यानी आधी घात हो जाना, तो आधी प्लस आधी घात 1 हो जाएगी, और इस पर घात कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है, इसलिए ऐसे लिख लेते हैं। अब इसे लिखा हमने तो 10 10 या 30 लिख सकते हैं, 10 का 3 में गुणा कर दो, √3। अब ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से √3 बार कट जाएगा, यानी 10√3 मीटर आ जाएगा। यानी हमारी क्या है, मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, 10√3 मीटर है, ठीक। ये हो गया हमारा कितना आ गया, 10√3 मीटर हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, चार हो गया। 5 देखो, 5 क्या है हमारा, 5 क्या कह रहे हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक शिखर से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ उसका झुकाव कितना है, 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। कहने का मतलब क्या है, ये मान लो हमारा खूंटी ये जो पतंग उड़ेगी तो तिरछी तो उड़ती है, यहाँ पर हमारी खूंटी है, बंधी हुई है, तिरछी होके पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ये जब पतंग यहाँ पर है जैसे, तो क्या है हमारी डोरी तो यही होगी हमारी, ये वाली, तो डोरी हो गई। अब हमने क्या किया, इसे पृथ्वी पर दिखाया, और ये यहाँ पर इस प्रकार से, तो क्या है हमारा, अब भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, कितने मीटर पे, अब देखो ये तो ऊंचाई हो गई उसकी, ठीक है, कि कितनी मीटर ऊंचाई पर है, तो ये तो हो गया हमारा 60 मीटर, ठीक। अब क्या है, यहाँ से ये 60 मीटर हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से पृथ्वी के साथ कितने अंश का, डोरी के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 का। ये हो गया। मानकर यह डोरी में कोई ढील ना हो तो ये क्या निकालना है हमें, इसकी ऊंचाई यानी लंबाई निकालनी है, डोरी की लंबाई। यानी ये रही हमारी डोरी। अब डोरी हमारी क्या है, जैसे हमने डाल दिया ABC, ऐसे डाल दिया। अब क्या है, डोरी देखो हमारी, जब हम पतंग को उड़ाते हैं, क्या कभी पतंग सीधी उड़ती है, नहीं उड़ती ना, हमेशा तिरछी तो उड़ती है। तो तिरछी उड़ती है, धागा भी तिरछा ही होता है, तो वो तिरछा धागा यही है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, माना क्या है, AB पतंग की डोरी लिखा है इसमें, धागा है, डोरी, ठीक है, डोरी है, ठीक है, पतंग की डोरी है। बिंदु A पर पतंग है, यानी कहां पर है हमारी, बिंदु A पर है मान लिया, ठीक है।
तो अब यहाँ से क्या किया हमने, फिर वही निकाला, हमारा जो कर्ण निकालना है क्योंकि 90 अंश के सामने हो जाए कर्ण निकालना है, और हमें दे क्या रखा है, लंब दे रखा है, साइन लगा तो सीधा, तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना हो गया हमारा AC, कर्ण कितना हो गया हमारा AB। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये AC का मान कितना है हमारा 60 है, AB का मान हमें निकालना ही निकालना है, AB का ही निकालना है। तो हमने क्या किया, AB का मान निकाला, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 × 2 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 6 को कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6, 2 है यहाँ चला जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4, और इंटू यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3 और बटे √3 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 6 दूनी 12 को कैसे लिख दिया, 40 × 3 यानी 4 6 12, तो भी हो गया। ये इसलिए लिखा क्योंकि इसे काटना था हमें। AB बराबर ये हो गया हमारा कितना, 40 √3 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे जो पतंग की डोरी की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 40 √3 मीटर होनी चाहिए। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।